तो हेलो एवरीवन, ये है इजी माई ट्रिप का शेयर का प्राइस है वो अभी यहाँ पर 40 रुपये 98 पैसे में यहाँ पर कल क्लोज़ हुआ था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डब्लू पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है और शेयर जो है अपने ऑल टाइम हाई यहाँ पर 44 रुपये के अराउंड था और जैसे ही 44 पहुँचे शेयर यहाँ पर तुरंत नीचे गिर गया। फिर शेयर में यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली, तो आज यहाँ पर जो है शेयर में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है और प्राइस जो है यहाँ पर 38 रुपये के अराउंड यहाँ पर जो है पहुँच सकता है। ऐसा क्यों है, तो इसको लेकर यहाँ पर कुछ मेजर न्यूज़ आ रही है, आगे देख लेते हैं। उससे पहले आपको अगर यहाँ पर कुछ क्वेरी हो या कुछ इशू हो तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और यहाँ पर अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना हो तो आप यहाँ पर ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर न्यूज़ पर चलते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर ब्लॉक डील के बाद 38 रुपये जो है शेयर की यहाँ पर प्राइस रहने की उम्मीद करी गई है। तो आज आप देख लीजिए 38 रुपये के अराउंड यहाँ पर प्राइस रहने वाला है। होल्ड करके रखना चाहे तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में कंपनी जो है यहाँ पर फिर से शेयर की ग्रोथ के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर डील करती रहेगी। तो अब देख लेते हैं, जिससे यहाँ पर वैल्यू है करीबन 580 करोड़ रुपए होगा। यानी आप देख सकते हैं कि 38 रुपये रहने की उम्मीद है और जो ट्रांजैक्शन की वैल्यू है वो 580 करोड़ रुपए है। और यहाँ पर जो सीईओ है इनकी जो भी हैं इन पिट्टी, उन्होंने कहा अपने ब्रोकर मोतीलाल एंड एसएमजी जो है के माध्यम से शेयरों का एक ब्लॉक बेचेंगे। और इसके बाद यहाँ पर आप देख ही सकते हैं ये अपने ब्रोकर्स की हेल्प की वजह से, जो मोतीलाल और एसएमजी है उनकी हेल्प से यहाँ पर ये अपने शेयरों के ब्लॉक को बेचेंगी। अब यहाँ पर इस शेयर के यानी कंपनी के प्रोस देख लेते तो इन्होंने यहाँ पर अपना जो है कर्ज़ कम किया है और ये आलमोस्ट डेप्ट फ्री हो गई हैं और इन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है। लास्ट ग्रोथ जो इनका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है वो 49% है और कंपनी ने आरओई जो है वो भी अच्छा दिया है 40.6% 3 सालों का। अब यहाँ पर इस कंपनी के कॉन्स देख लेते हैं, तो ये यहाँ पर 11.4 टाइम्स यहाँ पर जो है बुक वैल्यू पर ट्रेड हुई है और यहाँ पर इसके जो है हाई डेप्टर्स है यानी कर्जदार है 180 दिनों से और प्रमोटर की होल्डिंग भी 3 सालों से डिक्रीज़ हुई है 10.6%। तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्की है, क्योंकि प्रमोटर्स की होल्डिंग 50% से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर पब्लिक के पास ज़्यादा होगी तो ये भी कंपनी के लिए और जो शेयर होल्डर्स है उनके लिए अच्छा नहीं है। और बाकी इस शेयर के बारे में देख लेते हैं, तो इनके जो निशांत पट्टी जो सीईओ है वो अपने यहाँ पर जो है शेयर को बेच रहे हैं। तो आप देख ही सकते हैं निशांत पट्टी जो इनके डायरेक्टर है वो यहाँ पर अपने शेयरों को बेच रहे हैं, जिसकी वैल्यूएशन टोटल 580 करोड़ रुपए है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने जो जॉइनिंग थी इनकी 1 सितंबर 2008 की थी। 16 साल का एक्सपीरियंस है इन्हें, बैचलर इन कॉमर्स है और यहाँ पर ये सीईओ और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है कंपनी के। अब इस कंपनी के बारे में देख लेते हैं, तो जून के क्वार्टर में यहाँ पर जो है सेल्स 106 करोड़ रही है, जो कि पिछले क्वार्टर से काफ़ी कम है। और यहाँ पर एक्सपेंस को देख लेते हैं, तो एक्सपेंस यहाँ पर पिछले क्वार्टर से तो कम रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो दूसरे क्वार्टर है उसके मुकाबले यहाँ पर जो एक्सपेंस है वो उतने ही है। अब यहाँ पर देख लेते हैं टैक्स की बात, तो टैक्स यहाँ पर जो है 26% दे ही रहे हैं ये लोग। और प्रॉफिट जो है यहाँ पर पिछले क्वार्टर में तो माइनस में था, इस बार थोड़ा पॉजिटिव यहाँ पर देखने को मिला है। अब यहाँ पर देख लेते हैं इस शेयर के बारे में, तो इक्विटी कैपिटल यहाँ पर 177 करोड़ है और बोरोइंग यानी उधारी बिल्कुल भी नहीं है। लाइबिलिटीज़ 187 करोड़ की है और यहाँ पर इस शेयर के टोटल लाइबिलिटीज़ 825 करोड़ है और यहाँ पर टोटल एसेट भी उतना ही है, यानी लाइबिलिटीज़ और एसेट में कोई वो बदलाव नहीं है, सारे के सारे वैसे ही हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं इस शेयर के रेवेन्यू को, तो रेवेन्यू यहाँ पर जो है क्वार्टरली बेसिस में, यानी कि पिछले क्वार्टर में 80,505 मिलियन था, अब जो है यहाँ पर 85,126 मिलियन हो गया है, यानी नेक्स्ट क्वार्टर से यहाँ पर रेवेन्यू थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है। और टोटल एक्सपेंस जो है यहाँ पर ईयरली बेसिस में 6,902 करोड़ था
अब यहाँ पर 8,315 मिलियन के अराउंड यहाँ पर हो गया है। तो प्रॉफिट्स भी सही आए हैं और यहाँ पर एक्सपेंस लेकिन बढ़ गए हैं। और अब यहाँ पर देख लेते हैं इन शेयर के प्रॉफिट को। तो यहाँ पर टैक्स चुकाकर जो प्रॉफिट है 1,341 करोड़ मिलियन का है, और यहाँ पर जो टैक्स के बाद प्रॉफिट दिया है यानी इस क्वार्टर में वो 1,034 मिलियन का है। यानी कि इनके जो है प्रॉफिट्स भी यहाँ पर डिक्रीज़ हुए हैं। और अब बात कर लेते हैं शेयर के प्राइस की। यहाँ पर तो 40.98 यहाँ पर प्राइस चल रहा है। 38 रुपये रहने की आज यहाँ पर उम्मीद बताई गई है। तो आपको करना क्या है, अगर आप होल्ड करके रखना चाहे तो यहाँ पर जो है इस शेयर को आपको नेक्स्ट मंथ तक के पर्सपेक्टिव से होल्ड करना चाहिए। फिर धीरे धीरे यहाँ पर जो शेयर है वो अपने प्राइस लेवल में पहुँच जाएगा। अभी तो यहाँ पर हो सकता है कि प्रमोटर्स यहाँ इस शेयर से नज़र अपनी हटा रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप इस शेयर में रिकवरी कर ले अपनी, तो आप इस शेयर को यहाँ पर सेल कर सकते हैं 40 रुपये के प्राइस में। नेक्स्ट मंथ तक का टारगेट 40 रुपये के अराउंड यहाँ पर आपको रखना है। तो एक हफ़्ते की होल्डिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। एक हफ़्ते बाद शेयर जो है फिर से आपको 40 रुपये के प्राइस टारगेट में देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ग्रॉस रेवेन्यू है वो तो यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिला है, और रेवेन्यू तो यहाँ पर बड़े हैं, कैश फ्लो भी ठीक रहा है, और यहाँ पर एबिटिटा भी ठीक है। अब बाकी देख लेते हैं यहाँ पर और नंबर को, तो पीएटी भी यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिला है। पीएट और रिटर्न ऑन कैपिटल अच्छा नहीं है, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा नहीं है, और बाकी कैश एफडीआर तो यहाँ पर ठीक है, मिलियन में है सब। तो अगर आप होल्ड करके रखना चाहे तो 1 वीक के टाइम फ्रेम के लिए यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं, यानी कि नेक्स्ट मंथ तक के जो मंडे आएगा नेक्स्ट मंथ तक, यानी 1 से 2 वीक के टाइम फ्रेम के बीच में यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है आप इस शेयर को होल्ड करके रखिए। फ़िलहाल तो 40 रुपये के प्राइस में शेयर फिर से चढ़ जाएगा, उसके बाद आप यहाँ पर 40 रुपये के प्राइस में जैसे ही आए तो प्रॉफिट बुक के करके आप जो है सेल यहाँ पर इस शेयर को कर सकते हैं।